ईद पर अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तरख़्वान पर ऐसी मिठास हो कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, तो आज की ये ईद स्पेशल मतंजन रेसिपी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी रंगीन, खुशबूदार और दाना दाना खिला मीठे चावल जो देखने में शाही और जायके में लाजवाब बनेंगे। लेकिन अक्सर मतंजन या तो खुश्क बन जाता है या वो दावतों वाला रिच टेस्ट नहीं आता। आज मैं आपको सीक्रेट टिप और परफेक्ट तरीका बताऊंगी जिससे आपका मतंजन बनेगा इतना मज़ेदार, मेहमान बार बार रेसिपी मांगेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक छोटा सा सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके मतंजन को बना देगा शाही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है, साथ मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल का ऐड किया है और साथ यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने का फ़ायदा यही है कि ये चावलों को आपस में चिपकने नहीं देगा और हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे जब तक कि पानी में बॉयल आना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे इन्हें हम ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद इसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे और इनको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चावलों को आपने बिल्कुल कुक नहीं करना, इनको हम 90% कुक करेंगे। तो यहाँ 7 मिनट हो गए हैं, हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें अभी चावल जो हैं हमारे काफ़ी कच्चे हैं। तो अब हम इनको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो हम इसको फिर से कवर लगा के रख देंगे। तो यहाँ मैं आपको एक और टिप बता दूँ कि मीठा बनाते वक्त हमेशा सेला चावल का इस्तेमाल किया करें, इससे आपका जो मीठा है बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगा और चावल भी एकदम खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद चावल हमारे अच्छे से 80% कुक हो गए। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। तो दूसरी तरफ इसी ही कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1/2 कप घी का। तो ये रेसिपी घी के साथ ही बनती है और घी के साथ ही इसका ज़बरदस्त जायका आता है। तो साथ इसमें मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड की है और साथ इसमें मैं 1/2 कप के करीब ही साथ ही पानी ऐड कर दूँगी और हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो साथ यहाँ मैं 3 अदद हरे वाली इलायची ऐड करूँगी, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं 3 अदद इलायची ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट मेवे और मेरे पास गिरी थी, इन्हें कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो कोई से बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ बहुत ही टॉप टिप देने जा रही हूँ आपको। जो मैंने ये 1/2 कप दूध ऐड किया है ना, ये एकदम आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। अक्सर मीठे चावल बनने के बाद या ज़र्दा बनाने के बाद चावल बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। तो ये दूध जो हमने ऐड किया है ये आपके चावलों को बिल्कुल भी सख्त नहीं होने देगा, बिल्कुल नरम और मुलायम रखेगा। इंशाल्लाह जब भी आप चावलों को खाएंगे तो बिल्कुल नरम ही रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे और ना ही बिल्कुल खुश्क होंगे। तो यहाँ जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे उन्हें ऐड करेंगे। तो हम स्पैचुला को नीचे से घुमाकर ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये भी चावलों को मिक्स करने की टिप है, ऐसे घुमाकर चावलों को मिक्स नहीं करना चास के अंदर, इनको हमेशा नीचे से अप करके ऊपर की तरफ ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम कुछ इसमें गार्निश के लिए यहाँ मैं रेड मुरब्बा का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही यहाँ मैं थोड़े से ग्रीन मुरब्बा ऐड करूँगी गार्निश के लिए। इनको अच्छे से ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ मैं 3 अदद फूड कलर ऐड करूँगी। सबसे पहले 1 टीस्पून ग्रीन कलर और 1 टीस्पून ही
रेड कलर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही यहाँ मैं येलो कलर ऐड करूँगी। इन तमाम कलर को ऐड करके हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने नीचे तवा रखकर इसको दम लगाया है। तवा रखने के बाद आपने 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखना है, फिर लो करना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं। इसको हम अब हल्का सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं आपको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक ज़बरदस्त एक्स्ट्रा टिप दूँगी कि चावलों को मिक्स करने के बाद फ़ौरन आपने कवर लगा के बिल्कुल नहीं रखना। इनको हम 10 मिनट के लिए खुला छोड़ेंगे बग़ैर कवर के। ऐसा करने से आपके चावल बिल्कुल एकदम खिले खिले बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त एकदम खिले खिले और कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे मतंजन का। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे बिल्कुल देगी स्टाइल मतंजन रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आप सवैयों को बाकी जितनी भी स्वीट डिज़र्ट रेसिपीज़ हैं आप उनको भूल जाएंगी। इंशाल्लाह ये आपको इतने पसंद आएंगे और इतने मज़े के लगेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने परफेक्ट हमारे खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं। और अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।